कत्ल का कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन कत्ल की ये कहानी बिल्कुल अलग है। जिसका कत्ल हुआ उसका कातिल से दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ना ही कोई संबंध था, फिर भी उसकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद उसकी पहचान भी मिटा दी जाती है ताकि फिर भी मिलती जुलती एक नई पहचान। लेकिन कुछ दिनों के बाद कातिल की तलाश पूरी हो जाती है। अब इस कातिल ने कत्ल की जो शामिल किरदारों की कहानी बताई वो पुलिस भी चौंक जाती है। आज हम अपने चैनल भदोही प्लस के माध्यम से एक मिस्ट्री मर्डर जिसमें प्यार के पाने के लिए इंसानियत को खून कर दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये सच्ची घटना आपको शायद सुनने के बाद आप भी बेहद हैरान रह जाएंगे। जहाँ इंसानियत को शर्मसार करने की बात आती है, इस कहानी के माध्यम से सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश गोरखपुर शहर से। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक कमलेशपुरम कॉलोनी है और इस कॉलोनी में काफ़ी संख्या में लोग भी रहा करते थे। हम अपने भदोही प्लस के इस कहानी की माध्यम से कॉलोनी से जुड़ी और साल 2011 की इस समय था और उस टाइम गर्मी का समय था। तारीख था 10 जून। भीषण गर्मी की वजह से लोग दिन में काम करके निकलते थे और सूरज ढलने से के बाद लोग घर से वापस निकलना पसंद करते थे। और उस घर में शाम के वक्त करीब 24 साल की एक लड़की जो घर से बाहर निकल जाती है और उसका नाम था शिखा दुबे। वो घर की दहलीज से निकलती है लेकिन फिर भी वो लौट कर नहीं आती। कई घंटे बीत जाने पर भी कुछ बात नहीं चलता और परिवार के लोग उसकी तलाश करने में जुट जाते हैं। फिर शक होते हुए उस लड़के के घर पे जाया जाता है जिससे वो शादी करने की जिद कर रही थी। वही लड़का जिसका नाम दीपू था, उम्र लगभग 26 साल था। अब शिखा के घर वालों ने दीपू के घर पहुंचते ही वहाँ पे उपद्रव कर दिया और वहाँ पे दीपू भी जब देखा गया तो दीपू भी वहाँ पे गायब था। अब परिवार को पूरी तरीके से उस पर शक हो गया था कि बेटी के गायब होने से पूछताछ पर आरोप लगाते हुए पुलिस ने भी शिकायत दर्ज कर लिया। लेकिन लापता होने के बाद अगले दिन 11 जून 2011 को शहर के सिंघड़िया इलाके के जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस ने शव को जब देखा तो उसकी कद काठी और कपड़ों से ही शिखा होने का शक हुआ और इसलिए पुलिस ने शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे को भी मौके पर आकर पहचान के लिए बुलाया गया। पिता वहां पहुंचते ही परिवार के अन्य रिश्तेदार भी उस जगह पहुंच जाते हैं और जहां उस लड़की की लाश मिली थी। अब परिवार के लोग उस लाश को देखते ही चीखने और चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। वही कपड़े पहने थे जो पहनकर वो शिखा 10 जून की शाम को घर से निकली थी। गले में वही धागा और दूसरे की नज़रों में बचने के लिए वो अपने गले में पहनती थी क्योंकि चप्पल वो घर से जो पहन कर निकली सब कुछ वही था। कद काठी वैसे ही मिलता जुलता था और बस फ़र्क इतना था कि चेहरा पहचान नहीं हो पा रहा क्योंकि चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। चेहरे पर खून का लाल रंग दिख रहा था, बाकी सब कुछ नहीं था। क्योंकि अब उस पहचान होते हुए लड़की के पिता से पूछा गया, क्या आपको किसी पे शक है? बिना कोई समय गंवाए शिखा के पिता राम प्रकाश तुरंत कहते हैं कि कातिल वही है जिसके साथ मेरी लड़की भागी हुई है, नाम है दीपू यादव। जब गोरखपुर पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की मामले का रिपोर्ट दर्ज हत्या के धाराओं को तब्दील में किया तो हत्यारे का तलाश शुरू कर दी जाती है और उधर शिखा के परिवार के उस लाश पर पोस्टमार्टम कराया जाता है, फिर अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब परिवार के लोग आरोप में जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगते हैं। इस घटना में लोगों ने भी नाराज़गी जताई क्योंकि गुस्से से लोग तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस को अगला अधिकारी कि मामले में तेज़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में उसके पूरे परिवार के लोगों को कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है और पुलिस ने इस केस की जांच पुराने देसी पैटर्न की जिसने करीब दोस्तों के बारे में पता लगाया और 50 से ज़्यादा दोस्त एक और परिवार में लोगों से पूछताछ करने पर एक दोस्त जानकारी मिली और जिसने पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि दीपू
यूपी के सोनभद्र का रहने वाला था और वो जो है पुलिस सोनभद्र में आरोपी दीपू को फोटो के सहारे उसकी तलाश करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है और कुछ जब छुपकर नाम बदल कर वहाँ रहा करता था। अब पुलिस सादे ड्रेस में उसकी लाश तलाश करते हुए एक कमरे के दरवाजे तक पहुँच जाती है और दरवाजे पे पहुँचने के बाद वो खटखटाती है और दरवाज़ा जो है एक लड़की खोलती है और उस लड़की को देखते ही पुलिस भी जो है ड्रेस में भी पहुंची। लड़की चौंक गई और क्योंकि पुलिस भी आंखों का ये यकीन नहीं मान रहा था कि वो सच ये देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मरी हुई शिखा दुबे थी। फिर पुलिस ने कमरे में दीपू को भी मिला। जब पुलिस ने सामने वही सवाल था कि जब शिखा जिंदा है तो फिर मरने वाली लड़की कौन थी। अब इस बारे में शिखा और दीपू से पूछताछ गई तब बेहद चौंका देने वाली बात सामने आई। दरअसल दीपू और शिखा ने बताया कि इस अपराध का सिर्फ वही दोनों नहीं बल्कि उसके बड़े किरदार हैं, जिससे सबसे बड़ा जो है अहम दीपू एक दोस्त है जिसका नाम सुग्रीव है, जो पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी है। उसकी कई गाड़ियां भी चलती है। उससे मिलकर ये खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया था, क्योंकि इस भदोही के चैनल के माध्यम से इन किरदारों में जो है आखिरी ट्रक का एक खलासी भी शामिल हो गया था। दीपू और शिखा ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों घर पर आसपास ही के रहा करते थे। मिलने पर लोगों को शक हुआ। इसके बारे में शिखा के परिवार को जानकारी होते हुए भी पिता ने अपने से ज़्यादा विरोध किया और पिता ने यह साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ऐसे में दोनों परेशान हो गए थे, इसलिए घर वालों ने को बिना बताए 18 अप्रैल 2011 को एक मंदिर में जाकर शादी कर ली जाती है और शादी के बाद बिना किसी को बताए दोनों अपने अपने घर चले गए और अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और लेकिन ये तब पता चला कि घर वालों को राजी नहीं होंगे, अब घर छोड़कर भागा ही जाए, क्योंकि पुलिस केस होगी और पकड़े गए तो दोनों फिर अलग हो जाएंगे। ऐसे में ट्रांसपोर्ट जो कारोबारी सुग्रीव ने बताया कि वो काम के सिलसिले में सोनभद्र आता जाता रहा। वहाँ एक शादीशुदा लड़की, उसका नाम पूजा है, उसकी उम्र भी लगभग 25 से 26 साल है। वो बिल्कुल शिखा जैसी दिखती है और दुबली पतली वैसी शिखा ही। पूजा की लंबाई शिखा जैसी। उसकी एक बेटी भी है। वो परिवार काफ़ी गरीब है, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं और इसलिए एक बार वो काम के सिलसिले में मुझसे मिली थी। ऐसे में हम उसे काम के बहाने गोरखपुर बुला सकते हैं और पूजा नाम आते ही प्यार को अंजाम देने के लिए उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश पनप जाती है। अब ये सुग्रीव के कहने पे वो काम के सिलसिले में पूजा गोरखपुर तक आने को तैयार हो जाती है और उसे 3000 रुपये का वादा भी दिया जाता है, कुछ रुपए एडवांस भी दिए जाते हैं। ऐसे में पूजा राजी हो गई और परिवार से किसी को बुलाकर अपनी 3 साल की बेटी उन्हें देख रेख के लिए सौंप देती, ताकि गरीबी में उसकी कमाई भी घर का खर्च चला सके, आसान हो जाए। लेकिन उससे क्या पता था कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उसकी मौत हो जाएगी। अब वो तारीख तय हुआ 10 जून। इसी तारीख को सुग्रीव खुद ही एक ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए चला था और उस ट्रक में खलासी बलराम भी था। अब ट्रक से भी पूजा को लेकर सुग्रीव और खलासी इलाके में ले जाते हैं। वहाँ बताते हैं कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। इसी बीच सुग्रीव ने फ़ोन करके शिखा और दीपू को भी वहीं बुला लिया। घर से बुलाने से पहले भी दीपू मार्केट से पूजा के लिए नए कपड़े ले लिया होता है और उसे बैग में रखकर दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर पूजा ने उस जगह जो है दूर से ले जाते हैं जहां उस ट्रक को खड़ा किया जाता है, इसलिए ताकि ट्रक के पहियों का कोई निशान न मिले। इसके साथ सुग्रीव और दीपू मिलकर पूजा का गला दबाकर वहीं हत्या कर देते हैं। इस मर्डर के बाद शिखा अपनी साजिश की शुरुआती करती है। वो मर चुकी पूजा के कपड़े उतार कर अपने पास रख लेती है और जो कपड़े पहनकर खुद घर से आई थी वही कपड़े उतार कर मरी हुई पूजा को पहना देती। शिखा हमेशा अपने गले में एक धागा पहनती थी और उस धागे को भी उतार कर पूजा के गले में डाल दिया जाता है, ताकि चप्पल भी आसपास में छोड़ फेंक देती है। इसके बाद जो है शिखा नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। फिर धारदार हथियार, भारी हथियार से पूजा के चेहरे पर पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, ताकि किसी को इसके चेहरे की पहचान ना किया जा सके। इस तरह मरी हुई पूजा
और शिखा के रूप में देखकर सभी अलग अलग जो है निकल जाते हैं और दीपू और शिखा दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। वही सुग्रीव और खलासी पूजा के शव को वहाँ से लेकर सिंगाड़िया के पास जंगल के किनारे छोड़ देते हैं ताकि उनके बारे में कोई भनक भी न लग सके। इसके बाद धारदार हथियार से दूर में नहर में फेंक देते हैं और उसके बाद दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं। और सुग्रीव कहने पर दीपू और शिखा सोनभद्र जाकर नाम बदल कर रहने लगते हैं और इस पूरे ब्लाइंड मर्डर का जो है खुलासा 21 जून 2011 को खुल जाता है। और शिखा जब उसके पिता के से मिलवाया जाता है तो उन्होंने भरोसा नहीं हुआ कि वो सोचा भी नहीं था जिन्हें हाथों से मैंने अपनी बेटी का संस्कार किया है, दाह संस्कार किया है, अभी भी उसके साथ दोबारा जिंदा छू सकेंगे। इसलिए भरोसा करने के लिए वो उन्होंने पहले शिखा के चेहरे पर अपने हाथों को छुआ और जो है छूने से पता लगाया और वाकई ये शिखा ही थी। फिर जब यह यकीन हो गया कि शिखा लड़की यानी मेरी बेटी है तो पुलिस के सामने कह दिया कि ये मेरी बेटी है लेकिन ये मेरे लिए मर गई है। वो भी उस दिन जब उसने जो है दीपू से शादी करने के बाद इस केस में दीपू, शिखा और सुग्रीव, खलासी बलराम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अफसोस पूजा का जो भी गरीबी, वो अपनी मासूम 3 साल की बच्ची को छोड़कर गोरखपुर आ गई और बिना किसी दुश्मनी के उसकी मौत को नींद में सुला दिया जाता है। अफसोस इस बात का था कि प्यार पाने के लिए दो लोगों ने खुद को तो बजाय जो है उस मासूम पूजा की कुर्बानी दी जिस प्यार के लिए दोनों ने एक दूसरे के परिवार में तबाह किया। वो भी बाद में खुद भी एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार नहीं सके और जेल से जो है जमानत के बाद आने के बाद वो दोनों अलग रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना। हालांकि जो पूजा के साथ हुआ वो बेहद दुखद घटना थी क्योंकि उसकी एक 3 साल की छोटी बच्ची थी। उसका कैसे परवरिश होगा, कैसे क्या नहीं होगा, ऐसे तमाम तरीक़ों से सवाल उठते हैं इस कहानी के माध्यम से। हालांकि उन दोनों को, दीपू और शिखा को जो है सज़ा भी हुई थी। उसके बाद छूटने के बाद वो दोनों अलग रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और प्लीज़ चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमारे लिए किसी मनोबल से कम नहीं रहेगा। और ऐसे ही हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।